समास, ये अलग से आप हेडिंग डालेंगे, अलग से हेडिंग डालेंगे नन समास, ये अलग से हेडिंग डालिए आप। इसमें क्या होता है, ये सबसे अलग होता है। कैसा होता है, उन 6 से अलग होता है, सबसे अलग होता है। इसकी विशेषता ये है, इसकी विशेषता ये है कि इसका जो पूर्व पद होगा वो हमेशा निषेध सूचक होगा। कैसा होगा, निषेध सूचक, यानी इसका जो पूर्व पद होगा, इसका पूर्व पद निषेध सूचक होता है, यानी आपको हमेशा निगेटिविटी बताएगा, निषेध सूचक होता है। अब निषेध सूचक समझते हैं आप, नहीं समझते हैं? मतलब इनके अर्थ में हमेशा नो या नॉट, मतलब न अर्थ आएगा। जैसे अधर्म, अधर्म आ लग गया आगे तो उसका मतलब क्या है, न धर्म, समझ आए नहीं? इस तरीके से, यानी इसके लास्ट में वो शुरुआत में आपके न है, गैर है, अन है, आ है, ये शब्द आएंगे, ये इसके पूर्व में आएंगे। तो वो समझ जाए आप, नन समास है तो इसका पूर्व पद निषेध सूचक होता है। इन सबका मतलब क्या होता है, ना, इसका आपका मतलब क्या होता है, नहीं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर आ जाए अधर्म, एग्जाम्पल में क्या आ जाए आपका, अधर्म। अब अधर्म का मतलब क्या है, न धर्म, इसका मतलब क्या हो गया, न धर्म, यही तो इसका मतलब हुआ अधर्म का मतलब। दूसरा जैसे अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब क्या होगा, जल्दी से जल्दी बेटा अटेंडेंस सभी लोग दे दें। विजय राजपूत गुड मॉर्निंग, राजोल नधर्म, बिल्कुल। सौरभ क्या समझ नहीं आया तुम्हारे, पिछला वीडियो देखिए आप अच्छी तरीके से, ना समझ आए तो पूछिएगा। तो हाँ अनिष्ट, तो अनिष्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, न इष्ट, क्या हो जाएगा, न इष्ट, ये तो जाएगा न इष्ट। अब जैसे अनावश्यक, अनावश्यक यानी जो आवश्यक ना हो, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ना आवश्यक, ये तो हो जाएगा ना आवश्यक। अब जैसे गैर वाजिब, गैर वाजिब, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ना वाजिब, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, न वाजिब। तो ये सब क्या बता रहे हैं, ये नन समास का उदाहरण है। यानी इसका जो पूर्व पद होता है, पहले वाला जो पद होता है वो कैसा होता है, निषेध सूचक होता है, हमेशा निगेटिविटी बताता रहता है। चलिए नोट करिए जल्दी से जल्दी, और बच्चे क्या अटेंडेंस अपनी लगा दें कृपया। मिस्टर ऋचा गाय है, उदित उत्कर्ष, हेमंत, आश्री, प्रियल, सब गायब है। प्रिया 2-4 दिन पढ़े। अगर आपको कुछ बनना है तो आपको प्रॉपरली कोई भी सब्जेक्ट हो, जीरो से लेके हीरो तक पढ़ना है, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ना है, उसको प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस करना है, तभी वो आप आएगा। यदि आपने 10 मिनट वीडियो देख लिया या 10 मिनट पढ़ लिया तो कभी नहीं आएगा। प्रॉपरली नोट्स बनाइए, क्वेश्चन पुटअप करिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। चलिए इसी में अगला टॉपिक है इसी का, लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास ये भी बिल्कुल अलग है। आपका जो 6 टाइप का तत्पुरुष है उससे अलग है लुप्त पद तत्पुरुष समास, लेकिन ये उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन अलग है, उससे बिल्कुल अलग रखा गया है। यहाँ पर जो इसका जो मध्य पद होता है बिल्कुल लुप्त हो जाता है, यानी कि आप लिख सकते हैं इसमें जो बीच का पद होता है, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जब आप विग्रह करते हैं तो बीच का जो पद होता है वो लुप्त हो जाता है। इसमें बीच का पद, बीच का पूरा पद लिखो, पूरा पद, सब कुछ लुप्त ही होता है, पूरा पद गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। यानी इसमें जो बीच का जो पद होता है ये पूरा कैसा हो जाता है, गायब हो जाता है। ये इसकी विशेषता, ये इसकी क्या है विशेषता। लुप्त पद तत्पुरुष समास की विशेषता क्या है, जब आपका विग्रह करेंगे इसका तो ये बीच का जो पद है वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप ले लें, जैसे दही बड़ा, दही बड़ा, दही बड़ा आपने लिया। अब दही बड़ा का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप विग्रह कर रहे हैं इसका तो दही में डूबा बड़ा, क्या हो जाएगा, दही में डूबा बड़ा, ये तो होगा। तो अब आप देख रहे हैं दही में डूबा बड़ा, आप इसमें क्या देख रहे हैं, या ये जो बीच का जो वर्ड है ये पूरा गायब हो रहा। या ऐसे ले सकते हैं दही में डूबा हुआ बड़ा, ऐसे भी ले सकते हैं आप, दही में डूबा हुआ बड़ा, ये भी आपका हो सकता है। अब लेकिन गायब ही पूरा हो जाएगा, देखो तो पूरा पद गायब है, पूरा पद गायब हुआ, तो ये इसका एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं, जैसे ऊंट गाड़ी, क्या ले सकते हैं, ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी। अब ऊंट गाड़ी का मतलब क्या है, ऊंट गाड़ी का मतलब क्या हो गया, ऊंट से चलने वाली गाड़ी। अगर आप इसका विग्रह कर रहे हैं
तो क्या हो जाएगा, ऊंट से चलने वाली गाड़ी। सर इंग्लिश की क्लास कितने टाइम पर होती है? इंग्लिश बेटा वैसे तो 11 बजे होती है, अगर होगी तो आपको आपके चैनल से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। चैनल को जरा आप सब्सक्राइब कर लें, कोई भी क्लास आपकी नहीं आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। 11 बजे आपकी इंग्लिश क्लास होती है, वो चल नहीं पा रही है किसी कारणवश। अब देखिए ऊंट गाड़ी, तो क्या लिख सकते हैं आप, ऊंट से चलने वाली गाड़ी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, चलने वाली गाड़ी। एक विग्रह हो जाएगा। अब आप इसमें भी देखें, बीच का जो पद है वो कैसा हो रहा, गायब हो रहा। ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? तो ये बिल्कुल अलग है, इसे बोलते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसमें, जैसे पवन चक्की, पवन चक्की, पवन चक्की। जरा बताएं क्या इसका विग्रह होगा, विग्रह बताएं आप, विग्रह बताएं सभी लोग। बहुत कम बच्चे आज लाइव आए हुए हैं, विग्रह बताइए सभी बच्चे। ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली, पवन चक्की, क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए जरा। पवन चक्की, तो हो जाएगा इसका आंसर पवन से चलने वाली चक्की। पवन चक्की यानी हवा से, पवन से चलने वाली चक्की, तो क्या हो जाएगा, पवन चक्की यानी पवन से चलने वाली चक्की। देखो बीच का पद गायब हुआ, जिसे बोलते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। क्या बोलते हैं, लुप्त तत्पुरुष समास। पवन से चलने वाली चक्की, बिल्कुल सही जवाब मिस्टर सौरभ। चलिए, तो ये आपके कुछ अपवाद के रूप में तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले पॉइंट थे, वो आप फिनिश कर चुके हैं। अब आप इसमें पढ़ेंगे नंबर 3। पहला आपने क्या पढ़ा था समास में, पहला आपने पढ़ा था अव्ययी भाव समास, जिसमें यदि समास के लिंग में कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, चाहे वो स्त्रीलिंग कर दिया जाए चाहे पुरुष, तो उसे बोलते हैं अव्ययी। और चूंकि उसमें अव्ययी भाव का भाव निकल रहा है इसलिए उसको अव्ययी भाव बोलते हैं, और उसकी विशेषता अव्ययी भाव विशेषण भी कहलाता है। दूसरा आपने पढ़ा था तत्पुरुष, तो तत्पुरुष जो समास था वो कारक के आधार पर 6 प्रकार का हुआ करता है, वो भी आप पढ़ चुके हैं। क्लियर, बहुत सिंपल था। अब आप नंबर 3 पढ़ेंगे, नंबर 3 हेडिंग डालेंगे इसी में, क्योंकि आपके जो समास है ये भी तो 6 प्रकार के हैं। नंबर 3 डालो कर्म धारण समास। नंबर 3 डालिए, ये क्या होते हैं, कर्म धारण समास क्या होते हैं। तो कर्म धारण समास क्या होते हैं, देखें जरा। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें अधिकतर जो पद होता है, यानी अधिकतर प्रधान पद उत्तर होता है। कैसा होता है, उत्तर पद, यानी द्वितीय जो पद होता है वो इसका प्रधान पद होता है। इसमें आप लिख सकते हैं पहले पॉइंट में, इसमें अधिकतर उत्तर पद, या इसको आप कह सकते हैं द्वितीय पद। क्या कह सकते हैं, द्वितीय पद प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है, प्रधान या मुख्य होता है। क्लियर, ये विशेषता ही हो गई। अब तत्पुरुष में भी द्वितीय पद प्रधान होता है, लेकिन आप ये अलग है उससे, अभी आपको बताएंगे कैसे अलग है। दूसरा सिस्टम है कि इसमें, दूसरा पॉइंट भी इसका लिख लें, इसमें पूर्व पद यानी प्रथम पद, पूर्व पद व उत्तर पद, उत्तर पद में उपमान। अब उपमान और उपमेय, ये आप समझेंगे तुलनात्मक बात हो रही है यहाँ पर। उपमान और उपमेय, ये बात आप नोट कर लें। उपमान क्या होता है, उपमेय, तुलनात्मक बात यहाँ पर हो रही। उपमान क्वेश्चन लिखने आप तुलना, क्या लिख सकते हैं, तुलना, समझाइए नहीं। अथवा एक और विशेषता इसमें होती है, इसमें विशेषण और विशेषस्य, यानी विशेषण और विशेषण, ये भी बात ध्यान रखें। उपमान और उपमेय और विशेषण विशेषस्य। विशेषण मतलब होता है, क्वेश्चन लिख लें आप समानता। क्या लिख लें, समानता। वहां पर हो गई तुलना, यहां पर दोनों क्या हो रही है, समानता हो रही है, संबंध होता है। क्या होता है, संबंध होता है। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें कि उत्तर पद तो प्रधान होता ही है, ये तो तत्पुरुष में भी होता है, लेकिन दूसरी चीज आपको ध्यान रखने वाली होती है कि इसमें पूर्व पद व उत्तर पद में तुलना होगी, यानी पहले पद और दूसरे पद में क्या होगी, आपस में तुलना होगी या समानता होगी, या क्या होगी, समानता। वो उसकी विशेषता बताता होगा, समझ आएगी। विशेष और विशेषण दोनों चीजें पाई जाएंगी। या उपमेय उपमान, उपमेय उपमान मतलब कि जैसे आपकी उपमेय उससे कर देगी, यानी तुलना उससे कर देगी, या समानता कर देगी। ये चीज आपको यहाँ पर क्लासिफाइड बिल्कुल क्लियर कर देगी कि ये कर्म धारण समास है। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। यदि हमारी आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चे जरा यस लिख के भेज दें एक बार। यदि आवाज क्लियर आ रही है तो यस लिख के भेजें। कुछ प्रॉब्लम आ रही है कुछ बच्चों को।
है जो समान मिलने कर्मधारय समास। बिल्कुल सही, अभी याद आएगा सब कुछ, क्यों टेंशन ले रहे हो। जो आप बता रहे हैं वो भी मैं लिखवा दूंगा। नोट में आप लिखें एक और बात, नोट में एक और बात लिखें कि जब आप इनका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा। तो नोट लिख लें, विग्रह करने पर, विग्रह विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य क्या आ जाएगा, के समान, ये शब्द आएंगे के समान या है जो, है जो, ये चीज आती है। यानी जब आप विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य या तो के समान आ जाएगा या है जो आता है, आते हैं। ये चीज आप और नोट कर लें, ये नोट में है, ये किसी की विशेषता है, कर्मधारय समास की विशेषता है। मिस्टर राजौर बिल्कुल सही बताया तुमने। प्रियल यादव गुड मॉर्निंग, कहां रुक जाते हो प्रियल, आज रिचा नहीं आ रही। तो नोट कर लिया, ये विशेषता आप विशेष ध्यान रखें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी यहां दे दूं, जैसे एग्जाम्पल भी यहां आपको दे दूं, जैसे कहते हैं मैं नील गाय या नीली गाय, नीली गाय, नीली गाय। अब ये कर्मधारय का ही उदाहरण है। अब जैसे आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीली है जो गाय, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, नीली है जो गाय, यही तो जाएगा। तो यहां पर देखो यही शब्द आ रहा, यही आ रहा। अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या जाएगा, के समान या है जो। दूसरा एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे अधमरा, क्या लिख सकते हैं, अधमरा। अब यहां उत्तर पद तो प्रधान होता, क्योंकि इसकी विशेषता कौन बता रहा है, मरा की विशेषता कौन बता रहा है, अधमरा, यानी आधा मरा हुआ। जैसे नीली गाय, तो गाय कैसी है, नीली, तो गाय की विशेषता कौन बता रहा है, ये बता रहा है कि वो गाय तो है लेकिन उसकी विशेषता ये है कि वो नीली है। तो ये समानता होगी। अब तुलना वाले भी बड़ा आपको बताएंगे, जैसे दो वर्णों में तुलना हो रही है, तो ये क्या हो गया, नीली है जो गाय, तो ये क्या हो गया आपका विशेष की विशेषता बता रहा है कि गाय सफेद है, काली है, नीली है, समझाए नहीं। अब जैसे अधमरा, वो व्यक्ति मरा हुआ है लेकिन उसकी विशेषता ये है कि वो आधा मरा हुआ है, ठीक है। तो इसका जब आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, विग्रह क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बता दें आप लोग, बता दिया करें आंसर। विग्रह इसका हो जाएगा आधा है जो मरा, क्या हो जाएगा, आधा है जो मरा। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, आधा है जो मरा। बिल्कुल सही जवाब मिस्टर आजल। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। और जो बच्चे आज पहली बार आ रहे हैं क्लास लेने, तो पिछले वीडियो जरूर देख लें, पिछले वीडियो जरूर देख लें, तभी समझ में आएगा। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो पिछला वीडियो जरूर देख लें। चलिए एक और एग्जाम्पल इसमें लिख दें, जैसे एग्जाम्पल आपका लिख दें इसमें चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, क्या हो जाएगा सर, चंद्रमुख का क्या हो जाएगा, चंद्रमा के समान मुख या चंद्र के समान मुख, समान मुख। अब यहां पर देखो क्या हो रही, तुलना हो रही, क्या हो रही है यहाँ पर, तुलना, यानी मुख की जो तुलना है वो किससे हो रही है, चंद्रमा से हो रही है। किससे हो रही है, चंद्रमा से, तभी कहा गया चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख। क्लियर। तो ये यहां पर आ गया आपका उपमेय और उपमान, ठीक है। पहले आपको क्या बताया गया था, विशेषण और विशेषण, यानी कि दोनों की विशेषता यानी समानता बताएंगे। एक और एग्जाम्पल इसमें लिख लें आप, जैसे कनक लता, कनक लता, कनक लता। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, कनक, कनक जैसी लता या कनक के समान लता, क्या हो जाएगा, यहां भी तुलना की गई है, कनक के समान लता या कनक की जैसी लता, ये भी हो सकता है आपका कनक की जैसी लता, दोनों सही है आपकी, कनक के समान लता, या यहां भी तुलना की गई है, बिल्कुल सही। एक और एग्जाम्पल इसमें देखें, जैसे प्राण प्रिय, बताइए जरा इसका क्या होगा, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, इसका विग्रह क्या होगा, प्राण प्रिय का विग्रह क्या होगा। और बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, क्या बात, मन से पढ़ नहीं रहे हैं, आंसर सबका एक बार में आ जाना चाहिए। जितने लोग लाइव देख रहे हैं ये आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। शिखा सिसोदिया नमस्ते बेटा, बहुत लेट आते हैं। शिखा सिसोदिया आपको टाइम तो पता है, प्राण के समान प्राण, कि प्राणों के समान प्रिय हो जाएगा आपका, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। तो तुलना की गई, क्या की गई, तुलना, प्राणों के समान प्रिय। इसी तरीके से आपका जैसे पर्णकुटी, 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 इसका क्या होगा बताओ जरा, पर्णकुटी, पर्णकुटी, पर्णकुटी यानी पत्तों के समान कुटी या पत्तों जैसी कुटी, क्या होगा जरा बताएं, पर्णकुटी,
प्राण के समान प्रिय, मिस्टर गुजराती, बिल्कुल सही। और बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, क्या बात है भाई। पर्णकुटी का बताया आप लोग, पर्णकुटी तो हो जाएगा पर्ण से, क्या हो जाएगा इसका, पर्ण से बनी कुटी, पर्ण से बनी कुटी या पर्ण से जो बनी कुटी, ऐसे लिख दो, पर्ण से जो बनी कुटी, ये भी आपका सही है, पर्णकुटी। एक और आप बताएं, कमल नयन, कमल नयन, इसका क्या होगा, कमल नयन का क्या होगा, पर्ण के समान कुटी नहीं, पर्ण से बनी कुटी, पर्ण नयन, वो कमल नयन क्या हो जाएगा, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। यहां भी तुलना की गई, यहां भी क्या की गई है, तुलना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कर्म धारय समास, कर्म धारण समास। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कर्म धारण समास। क्लियर। अब अगला टॉपिक आपका इसी में होगा, अगला पॉइंट नंबर 4, द्विगु समास। द्विगु, द्विगु माने दो, यानी संख्या आ रहा है, बहुत सिंपल है संख्या, द्विगु समास। नंबर 4 आप डाल लें, द्विगु समास, द्विगु समास। अब द्विगु समास, इसमें क्या होगा, संख्या बोधक है। ये कैसा है, संख्या बोधक, बहुत सिंपल है। इसकी डिफिनेशन आप लिख दें कि इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। कैसा होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, यानी इसमें संख्या का अभाव होगा। जैसे नवरत्न, नवग्रह, समझाए अभी आपको एग्जाम्पल देंगे। दूसरी विशेषता ये होती है, दूसरी विशेषता इसकी ये होती है कि इसमें समूह, यानी समूह की बात की जाती है। इसमें समूह या समाहार, समूह या समाहार, समूह या समाहार का ज्ञान होता है, यानी समूह के बारे में बात कराई जाएगी, की जाएगी। जैसे नवग्रह, यानी ग्रहों का समूह है, नौ ग्रहों का एक समूह है। जल्दी से नोट कर लें आप लोग, संख्यावाची प्रश्न ज्यादा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए जल्दी से जल्दी लिंक को बेटा शेयर कर दिया गया और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अब इसमें आप एग्जाम्पल ले लें, क्या ले लें, एग्जाम्पल। द्विगु समास संख्यावाची होता है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और इसमें समूह की बात की जाती है, समझाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आपका आ जाए नवग्रह, क्या आ जाए, नवग्रह। अब ये क्या हो गया, नव माने नौ, यानी 9 ग्रहों का समूह। अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 ग्रह का समूह। तो समूह की भी बात आ गई। ठीक, अगला एग्जाम्पल इसमें जैसे पूछा जाए आपसे त्रिलोक, क्या पूछा जाए, त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह, क्या हो जाएगा, तीनों लोकों का समूह। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए, यहां लिख सकते हैं आप तीनों लोकों का समूह, तीनों लोकों का समूह। त्रिलोकीनाथ अलग हो जाएगा, त्रिलोकीनाथ बहुब्रीहि समास में आ जाएगा, तीनों लोकों का समूह। एक और मैं दे रहा हूं दोपहर, जरा इसका बताएं आप, दोपहर, दोपहर, इसका क्या होगा, दोपहरों। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए मिस्टर प्रिया, प्रियल, कोई आंसर नहीं आ रहा है, शिखा सिसोदिया, आंसर दीजिए। दोपहर, यानी दोपहर का जो समय होता है वो 2 पहरों का समूह होता है, समझे, सुबह और शाम दोनों का जो संगम होता है उसे क्या बोलते हैं, दोपहर। तो यहां पर हो जाएगा 2 पहरों का समूह या पैरों का समाहार, समाहार, एक ही बात है। अगला आपका इसमें हो सकता है त्रिवेणी, क्या हो सकता है, त्रिवेणी, त्रिवेणी। तो त्रिवेणी क्या है, 3 वेणियों का समूह, यानी त्रिवेणी संगम बोला जाएगा। तो 3 वेणियों का समूह, 3 वेणियों का समूह, क्लियर, 3 वेणियों का समूह। इसी तरीके से आपसे अगर इसमें पूछ दिया जाए शताब्दी, बताएं जरा शताब्दी क्या होगा, शताब्दी, शताब्दी। तो यहां पर आप देख रहे होंगे संख्यावाची, सब संख्या आ रही, 9, 3, 2, 3, शताब्दी 100 में आ रही, सैकड़े में आ रही। तो शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 शब्दों का समूह, यानी जिसका समूह क्या हो, 2 पहरों का समूह, बिल्कुल। शताब्दी का क्या हो जाएगा, शताब्दी का हो जाएगा 100 शब्दों का समूह, शब्दों का समूह, चाहे शब्दों का समूह कर दो चाहे कुछ भी कर दो, 100 की बात, मैं चीज क्या है 100 शब्दों का समूह, क्लियर। तो ये आपका हो गया द्विगु समास। इसमें अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके पूछ सकता है। द्विगु समास सबकी अपनी अलग अलग पहचान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाता है आपका बहुब्रीहि समास। अगला टॉपिक क्या होता है, बहुब्रीहि समास, जो बिल्कुल अलग हो जाता है इससे।
आप देखेंगे इसका अर्थ ही कुछ दूसरा निकलता है। बहुब्रीहि समास, 5वां नंबर आपका है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास की विशेषता क्या होती है? बहुब्रीहि समास की विशेषता ये होती है कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है ना, प्रथम द्वितीय अर्थ इसका तीसरा निकलेगा। तो इसकी विशेषता यानी आप इसका जो मुख्य पॉइंट है वो लिख सकते हैं। बहुब्रीहि समास की विशेषता होती है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मुख्य नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है योग रूढ़, यानी दूसरा पॉइंट आपका ये है कि ये जो शब्द होते हैं दोनों पद अप्रधान होते हैं। बिल्कुल सही जवाब, अप्रधान मतलब मुख्य नहीं होते हैं। इसमें जो योग रूढ़ होता है, योग रूढ़ शब्द आप लोग जानते हैं, एक दो सवाल भी हमसे किए गए थे योग रूढ़ वाले, तो उनका संधि विच्छेद में किए गए। संधि विच्छेद नहीं होता, उनका वर्ण विच्छेद होता है, तो वो योग रूढ़ होते हैं। योग रूढ़, जो योग रूढ़ होते हैं जिसका हम कह सकते हैं जिनका अर्थ निश्चित नहीं होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं? जिसका अर्थ निश्चित ना हो, वो सॉरी जिसका अर्थ बिल्कुल निश्चित होता है, निश्चित, वो योग रूढ़ होते हैं, बदलते नहीं हैं। शब्द प्रायः बहुब्रीहि होते हैं। कैसे होते हैं? बहुब्रीहि होते हैं। जिनका अर्थ निश्चित होता है वो कैसे होते हैं? बहुब्रीहि होते हैं। तो ये बहुब्रीहि समास की एक विशेषता हो गई कि इनमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, इसका जो पद होता है वो तीसरा होता है, यानी इसका तीसरा पद प्रधान होता है जो आपको उसमें दिखाई नहीं पड़ सकता है। समझ आई नहीं? अब इधर देखें आप, ये लिख लिया आप लोगों ने? अगर ये लिख लिया है तो बहुब्रीहि समास की विशेषता क्या होती है कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। ये बात आप ध्यान रखें। एक और विशेषता आप लिख सकते हैं, इसमें तीसरा पद, उसका उदाहरण मैं लिख चुका हूं आपको, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, जैसे दशानन का उदाहरण दिया था मैंने, अब जैसे एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं, एग्जाम्पल जैसे दशानन, दशानन। अब दशानन का मतलब क्या होता है? दशानन में मतलब क्या हो जाएगा? 10 सर, यानी जिसके 10 सर हो, लेकिन 10 सर, सॉरी, दशानन का मतलब हो जाता है 10 सर, यानी जिसके 10 सर हो। अब चूंकि 10 सर हो तो उससे इसका अर्थ नहीं निकल रहा। दशानन केवल एक स्पेशल वर्ड होता है और स्पेशल व्यक्ति के लिए बोला जाता है, वो है रावण। समझाई नहीं? यदि आपके 10 सर हो जाए तो आप रावण थोड़ा कहलाएंगे, लेकिन दशानन जो वर्ड है वो स्पेशल है ना। इसमें तो 10 सर यानी जिसके 10 सर हो वो उसका विच्छेद हो गया, लेकिन ना ये अर्थ है ना ये अर्थ है, ना प्रथम पद प्रधान इसमें, ना द्वितीय पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान है जो है रावण। समझाई नहीं? तो दशानन का अगर आप विग्रह करेंगे जो हो जाएंगे 10 हैं आनंद जिसके, क्या हो जाएंगे? 10 हैं आनंद जिसके। तो किसके हैं? 10 हैं आनंद जिसके, तो ये किसके हैं? क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं रावण। किसके हैं ये? रावण। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिख लें, लंबोदर। लंबोदर, अब लंबोदर जो शब्द है वो एक स्पेशल व्यक्ति के लिए बोला गया, बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर का अर्थ क्या हो जाएगा? लंबा है उधर, लंबा है उधर, यानी जिसकी गर्दन लंबी होती है, लंबा है उधर। लेकिन लंबा उधर वाला कौन है? गणेश। कौन है? गणेश। तो यहाँ पर गणेश के लिए बात कही गई है, तो तीसरा पद प्रधान हो गया यहाँ पर गणेश, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। इसी प्रकार जैसे चक्रपाणि, चक्रपाणि। अब चक्रपाणि, चक्रपाणि बताइए क्या हो जाएगा? चक्रपाणि, द्वंद्व समास। गणेश क्या हो जाएगा इसमें? गणेश, वो सॉरी चक्रपाणि में क्या हो जाएगा? चक्र किसके हाथ में होता है? यानी चक्र है पाणि में जिसके, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चक्र है पाणि में जिसके, जिसके पाणि में क्या है? चक्र। तो वो कौन है? विष्णु। क्या कौन है? विष्णु भगवान की बात हो रही है। तो तीसरा पद प्रधान यहाँ पर हो रहा है विष्णु। इसी प्रकार इसमें पूछ दिया जाए जैसे पंकज, पंकज। अब बताओ पंकज, पंकज कैसा समास है? बहुब्रीहि समास है। अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पंकज यानी पंख में पैदा हो जो, पंकज, पंख में पैदा हो जो।
तो पंख में पैदा हुआ, जो कौन पंख में पैदा हुआ, यानी कीचड़ में कौन खिलता है, कमल। तो यहाँ कमल के लिए बात कही गई, तो कमल यानी तीसरा पद यहाँ पर प्रधान है। अब इसी तरीके से मृत्युंजय, मृत्युंजय बताएंगे जरा इसमें, मृत्युंजय आप बहुत करते हैं, मृत्यु को जीतने वाला। मृत्युंजय क्या होता है, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला कौन है, सभी लोग जानते हैं, जीतने वाला। किसने जहर पिया था, शंकर भगवान। तो यहाँ स्पेशल शंकर के लिए बात कही गई, मृत्युंजय। क्लियर। इसी तरीके से मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृगेंद्र यानी मृगों का इंद्र, मृगों का इंद्र क्या हो जाएगा, मृगों का इंद्र। तो मृगों का इंद्र किसके लिए कहा गया, ये सिंह के लिए कहा गया, सिंह के लिए कहा गया। इसी तरीके से आपका जलज, जलज, तो जलज जल में जन्मा, क्या हो जाएगा इसका, जल में जन्मा। तो कौन जो जल में जन्मा हो, तो कौन है जो जल में जन्मा, अभी आपको बताया गया, ये देखो कमल, यहां भी कमल ही उदाहरण होगा, क्या होगा, कमल। कमल कहां, जल में जन्मा, कीचड़ में पैदा हुआ घाट कमल, बिल्कुल सही। अब इधर देखें आप, बहुब्रीय समास। बहुब्रीय समास में अगर किसी को डाउट हो कमेंट्स करके पूछ सकता है। सभी बच्चे जरा वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इस क्लास का लाभ मिल सके। और प्रॉपरली नोट्स बनाइए, तभी समझ में आएगा। ये एक दो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ये पूरी श्रृंखला आपकी चलेगी हिंदी की, और जब तक हिंदी आपको बच्चा कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ये बंद नहीं होगी। और प्रत्येक एग्जाम में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, प्रत्येक एग्जाम में इसका पार्टिसिपेशन होता है। अब आ जाइए द्वंद्व समास। क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। लास्ट टॉपिक आपका है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बिल्कुल सही, मछली भी हो जाएगी, लेकिन तीसरा पद प्रधान होगा, तीसरा पद प्रधान होगा इसमें। सही जवाब है आपका। पद कौन सा प्रधान होगा, तीसरा पद प्रधान होगा। हमें तो केवल ये बताना है इसमें कौन सा समास है। तो सही जवाब आपका। अब देखिए इसमें लिख सकते हैं, इसमें दोनों पद, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं, प्रधान, एक दूसरे से। द्वंद, द्वंद माने क्या होता है, लड़ाई। आप लोगों को वहां द्वंद हो गया, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्लियर। आप देखिए इधर एक विशेषता ये होगी, दूसरी विशेषता ये होगी कि अधिकतर दोनों पद परस्पर विलोम होते हैं। यानी इसमें दोनों पद, इसमें दोनों पद, क्वेश्चन लिख लो अधिकतर, यानी ये नहीं कि हमेशा ही हो, अधिकतर। इसमें दोनों पद यानी अधिकतर विलोम होते हैं। कैसे होते हैं, विलोम, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तीसरी विशेषता ये होती है कभी कभी दोनों पद संपूर्ण पदार्थ का बोध कराते हैं। तीसरी विशेषता क्या हो जाती है, कभी कभी दोनों पद संपूर्ण पदार्थ, पदार्थ का बोध कराते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप नोट करते चलें। इन्हीं से ये कॉन्सेप्ट है, आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, बहुत से क्लासेस मिल जाएंगे, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये बेहतरीन कंटेंट आपके पास नहीं पहुंचेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, कुछ ट्रिक हर जगह काम नहीं करती, लेकिन ये संपूर्ण एक आपकी नींव, जब आपकी नींव मजबूत होगी तो कितनी भी ऊंची इमारत बनाए, कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए आप उसको झेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, सही। एक और टॉपिक आपको मिल गया है कि विग्रह करने पर, यानी जब आप विग्रह करेंगे, इनका क्या करेंगे, विग्रह करने पर, करने पर या वर्ड का यूज होगा, अथवा का यूज हो सकता है, और का यूज हो सकता है, एवं का यूज हो सकता है, आते हैं। यानी विग्रह करने पर ये वर्ड इसमें आते हैं। एक और अंतिम बात बताई गई कि इसमें योजक चिन्ह, यानी दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, ये आपको ब्राह्म चिन्ह बताए गए थे, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह इस तरीके से आता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको नोट कर लें। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास आप समझ जाएंगे देखते ही देखते। बिल्कुल सही जवाब मिस्टर प्रिंस। जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, बिल्कुल वही लिखा गया, जो आपने लिखा है सेम वही लिखा गया है। अब आप देखेंगे इसमें एग्जाम्पल, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, जैसे पाप पुण्य,
तो पाप और पुण्य एक दूसरे के क्या बता रहे हैं, विलोम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, विलोम। तो ये पॉइंट आपका इसमें आया था कि एक दूसरे के विलोम को बताते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे आपका हो जाएगा नदी नाले, एग्जाम्पल आप इसमें लिख लें नदी नाले। तो नदी नाले तो यानी नदी और नाले, क्या हो जाएगा, नदी और नाले, ये तो हो जाएगा। आपने बताया था अभी पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य दोनों बातें आ जाएंगी, पाप और पुण्य। क्लियर। इसी तरीके से आपका आ जाएगा ऊंच नीच, क्या आ जाएगा, ऊंच नीच। तो क्या हो जाएगा, यहां पर विग्रह करने पर क्या हो जाएगा, ऊंच या नीच, क्या हो जाएगा, ऊंच या नीच। क्लियर। अब आ जाए जैसे आपका खरा खोटा, खरा खोटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, खरा या खोटा, क्या हो जाएगा, खरा या खोटा। तो ये वर्ड भी आ रहे हैं आपके, या है, और है, अथवा है, एवं है, ये आ रहे नहीं आ रहे, बिल्कुल सही। अब इसी तरीके से ठंडा गरम, कैसा हो जाएगा, ठंडा गरम, गरम, तो क्या हो जाएगा, ठंडा या गरम, ठंडा या गरम, और नहीं लगेगा, ठंडा या गरम, या तो ठंडा हो सकता है वो या गरम हो सकता है। क्लियर। इसी तरीके से देश विदेश, देश विदेश क्या हो जाएगा इसका, देश और विदेश, यानी देश में हो सकता है और विदेश में हो सकता है, कहां हो सकता है, विदेश। इसी तरीके से हो जाएगा छल कपट, छल कपट, इससे बच के रहा करो, छल कपट, तो क्या हो जाएगा, छल और कपट, यानी वो तुम्हारे साथ छल भी कर सकता है और कपट भी कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये आपके समास थे, ये क्या थे, आपके समास थे, ये आपके क्या थे, समास। तो समास आपका बिल्कुल फिनिश हो गया है, समास आपका खत्म हो गया है राजोल। यदि आप लोगों को समास समझ में आया है तो यस लिख के भेजें सभी बच्चे। जरा आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो यस लिख के भेजें, एक बार सभी लोग कमेंट्स कर दें यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। जात कुजात, बिल्कुल सही, कुजात यानी जात कुजात होता है।